हेलो पार्टनर, स्वागत है आपका ग्रोमो गुरुकुल में। मैं आपका होस्ट पौरुष मित्तल आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं कि इंश्योरेंस में हम कैसे कस्टमर्स को लेके आए। इस सेशन में हमारे साथ हैं आशीष सर। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच पौरुष जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने जब मैंने बोला ना आशीष सर, तो उसका कुछ कारण है। आशीष सर ग्रोमो में इंश्योरेंस को हेड करते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर है। एक क्वेश्चन पूछूंगा आशीष सर आपसे, कितने साल हो गए आपको ग्रोमो में? 5 years कंप्लीट हो गए। 5 साल से ऊपर की आशीष सर की इंश्योरेंस में जर्नी रही हुई है। आई थिंक आप इंश्योरेंस में उससे पहले से काम कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल इंश्योरेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 12 साल मुझे इंश्योरेंस में हो चुके हैं अभी। वेरी नाइस। तो मतलब जब भी मैं आशीष सर के बारे में बात करता हूँ ना अपने मतलब अंकित से, या तो वो बोलते हैं कि यार सेल्स में कोई भी अगर स्पेशल पर्सन है इंश्योरेंस में तो वो आशीष सर है, क्योंकि उनसे बेटर कोई पर्सन है ही नहीं। तो हम इनके साथ एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि यार सेल्स किसी कस्टमर को पहचानना कैसे है, उसके साथ डील कैसे करना है। बट आज का सेशन सर हम रखने वाले हैं कि इंश्योरेंस में कस्टमर कैसे लाए, क्योंकि जो लास्ट वीक हमारा जो सेशन हुआ था वो हेल्थ इंश्योरेंस पर हुआ था। तो हमने बताया था हम बात भी करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस वेल्थ क्रिएटर है, कि वेल्थ बना सकते हैं लॉन्ग टर्म। बट हमारे पार्टनर्स पूछते हैं कि मैं कस्टमर लाऊं तो लाऊं कहां से, कोई ऐसा सीक्रेट तरीका है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने भी पूछा। एक्चुअल में सबको यही लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेचने से आपका वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर का भरोसा जीतना होता है। और वो भरोसा आप कैसे जीतेंगे? भरोसा जीतने के लिए है आपके पास में मोटर इंश्योरेंस। मोटर से कैसे भरोसा मिलेगा सर? राइट। सो इसके दो हुक हैं। राइट। सबसे पहले तो मोटर इंश्योरेंस इजी टू सेल क्यों है? क्योंकि वो एक पुल प्रोडक्ट है। पुल उसके आपको किसी तरीके का पुश करने की जरूरत नहीं है। पुल पुश क्या है? बताओ। तो पुल और पुश क्या होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो मोटर इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। अगर आपको गाड़ी चला रहे हैं, आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको एक अच्छा फाइन हो जाएगा। नाइस। राइट। तो उसके लिए आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, वो मोटर इंश्योरेंस उसको लेना ही लेना है। तो मतलब जिसमें पुश और पुल का मैं मतलब समझूं कि जिसमें कस्टमर खुद भागता हुआ मेरे पास आ रहा है तो वो मेरा है पुल प्रोडक्ट। करेक्ट। जैसे कि मोटर इंश्योरेंस हो गया कि मोटर इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। जैसे लोन का भी बोलते हैं कि लोन भी पुल प्रोडक्ट है, कि लोन बंदे को चाहिए होता है तो वो तुम्हारे पास आता है। करेक्ट करेक्ट। पर जबकि हेल्थ इंश्योरेंस हमारा पुश प्रोडक्ट है, हमें समझाना पड़ता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, एजुकेट करना पड़ता है, पीछे भागना पड़ता है। तो आप बोल रहे हो वो सीक्रेट वेपन अपन का मोटर है। एग्जैक्टली। तो आप क्या करेंगे? आप मोटर इंश्योरेंस देकर के कस्टमर्स का भरोसा जीतेंगे। आपको मोटर इंश्योरेंस में सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं होता है, मैंडेटरी जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं, आप उसको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट दीजिए। तो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव ये क्या वर्ड्स हैं, थोड़ा बताएंगे? मुझे लगता है हम इंश्योरेंस वाले पूरे चैप्टर में हम आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि जो पॉलिसी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी मोटर की, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है ओडीबार्ट, ऑन डैमेज प्रीमियम। राइट। तो इन दोनों को मिक्स करके कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है। ओके। राइट। सो थर्ड पार्टी इज बेसिकली अगर आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से आपने किसी को हिट कर दिया, भगवान ना करे हो ना हो। राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं चाहती कैसा हो। हाँ। राइट। तो अगर आपने किसी को हिट कर दिया, राइट, तो हिट करने के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज है तो अप टू 7.5 लाख रुपीस तक का क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। वाओ, नाइस। राइट। तो वो थर्ड पार्टी कहते हैं। करेक्ट, उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। राइट। है। और इसके अलावा जो आपकी गाड़ी डैमेज होगी, राइट, लेट्स से आपने एक गाड़ी ली, सॉरी आपका एग्जांपल ले रहा हूं, आपने गाड़ी ली, आप गाड़ी चलाते हुए अच्छे तरीके से जा रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती के कारण आपकी गाड़ी हिट हो गई, उस गाड़ी के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा इंश्योरेंस ऑन डैमेज भी जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पे करेगी। तो सर इसमें एक एग्जांपल के साथ समझाओ हमारे पार्टनर्स को कि पार्टनर्स ये इंश्योरेंस मोटर के इंश्योरेंस बेचने जब जाएंगे तो इसमें वो कितने रुपए तक कमा सकते हैं। आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है सर? ग्रैंड विटारा। नाइस। ग्रैंड विटारा का ऑन एन एवरेज लाइक प्रीमियम कितना आता है, अगर मतलब ओडी मतलब ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी का मिला के लगभग क्या प्रीमियम? अप्रोक्सीमेटली 25-30,000। काफी है। और इसमें कितना कमीशन मिल जाता है हमारे पार्टनर्स को लगभग? सीक्रेट चीज पूछ रहे हो, बट यस कि इसके ऊपर लगभग मान के चलिए कि आप 5 से 6 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो पार्टनर्स मतलब यही बड़ी समझने वाली बात है कि आपको बस आशीष सर जैसे कस्टमर ढूंढने हैं कि उनके पास गाड़ी है, गाड़ी का आप देखोगे 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, प्रीमियम भी होगा, 10-20 हजार का प्रीमियम कहीं नहीं गया, और आपका मिनिमम से मिनिमम ऑन एन एवरेज अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ 2-3 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए मिनिमम। यस, अप्रोक्सीमेटली। तो आपका कहना है कि लाइक मोटर इंश्योरेंस से हम अट्रैक्ट करें कस्टमर्स को, और उसके बाद
उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन के बाद में तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचना शुरू करते। एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक पुराने एजेंट हुआ करते थे, लेट्स से मैं एग्जांपल लेके देता हूँ, विजय नाम के एक एजेंट थे, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोटर इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। स्टार्ट किया उन्होंने बाइक इंश्योरेंस से, बाइक इंश्योरेंस बेचना किया, उनको 100 रुपये आना शुरू हुआ, 200 रुपये आना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस शुरू किया, राइट। गाड़ी इंश्योरेंस करते करते उनको 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये पर सेल उनको आना, पर इंश्योरेंस उनको आना शुरू हो गया। तब उनको किसी ने समझाया, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, सेम चीज किसी ने सिखाई कि यार एक काम करो, आप क्यों मोटर के चक्कर में पड़े हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचना शुरू करो। हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पास में पे आउट ज्यादा आएगा, आप एक ही पॉलिसी बेचेंगे, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उस थॉट के साथ में उसने मोटर इंश्योरेंस को साइड में किया और हेल्थ इंश्योरेंस को बेचना शुरू किया। अब हुआ क्या, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उन्होंने लोगों से जाके बात करनी शुरू की, 10 लोगों से जाके बात करी, उनको समझाना शुरू किया, समझाते समझाते 7 दिन लग गए, मेच्योर होते होते 15 दिन लग गए, लास्ट में जाकर के 18 दिन के बाद उनकी पहली पॉलिसी क्लोज हुई। उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेट करके देखा तो 18 दिन में उनकी कोई इनकम नहीं थी, नाइस, राइट। और जब वो मैच्योर हुई तो वो 18 दिन के बाद एक पॉलिसी मैच्योर हुई जिससे उनको इनकम आनी शुरू हुई। तब उनको समझ में आया कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस। तो उसी विजय भाई के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी, क्या करना चाहिए था, रेदर देन डायरेक्टली मोटर छोड़ के हेल्थ पे जंप करना राइट तरीका है, या फिर केवल मोटर करने का राइट तरीका है, या क्या आपके अकॉर्डिंग वो क्या वो है कि जिससे राइट अप्रोच ली जा सके? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सेल करने के हिसाब से नहीं बेचनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको आप दे रहे हैं, आप उसका एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी किसी के भी फाइनेंशियल्स को कवर करने के लिए यूज होती है। तो जब किसी को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्लेम की रिक्वायरमेंट है या किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो बीइंग एन एजेंट आपको उसके साथ खड़ा होना होता है। वही एक तरीका है सामने वाले का भरोसा जीतने का। और अगर आपने एक बार भरोसा जीत लिया तो उसके बाद में सिर्फ मोटर इंश्योरेंस नहीं, मोटर के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। विजय भाई के लिए क्या रहा फाइनली? विजय भाई को यही समझाया गया कि जिन लोगों को मोटर बेचा है उन्हीं को हेल्थ बेचो, रेदर देन फाइंडिंग द न्यू। एग्जैक्टली। तो उन्होंने वही किया, लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, उन लोगों से बातचीत करनी शुरू की, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आई एम श्योर कि आप योगेश जी ने प्रॉपर तरीके से समझाया कि हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज का एड ऑन तब आया जब उन्होंने अपने रिलेशनशिप बना लिया। एग्जैक्टली। तो मोटर को यूज करना है रिलेशनशिप बनाने के लिए, पर हमें उस पे राइडर क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ के बाद टर्म और लाइफ इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स। नाइस। तो यहाँ पे ना आशीष सर, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आप एक बात बताओ कि जैसे मैं किसी को अप्रोच करता हूँ, जैसे आप ही को, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कब आ रहा है, ड्यू डेट कब है? फरवरी में अभी हुआ है और जून की डेट है, मैं आपकी कस्टमर हूँ, मैं कहाँ पे रिकॉर्ड लिखते दोनों, कुछ तरीका तो बताओ मुझे, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड की कैसे मैं याद रख पाऊँ इन सारे तरीकों को कि कौन सा कस्टमर कब आ रहा है, अपने आप मुझे रिमाइंडर वगैरह कुछ छापा है, ऐसा कुछ तरीका है क्या? इसका एक हैक है, राइट। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बात करनी थी, बट आई एम टेलिंग यू हियर कि हम लोगों ने इसके ऊपर एक टूल बिल्ड किया है अपने एप्लीकेशन के अंदर, ग्रुमो पे। करेक्ट। तो उस टूल के अंदर एक चालान फीचर है, राइट। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, तो चालान सब चेक करते हैं। आप भी मेरे ख्याल से अपनी गाड़ी पे जरूर चेक करते हैं चालान आया कि नहीं आया, राइट। तो आपको क्या करना है, चालान का एक फीचर है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, चेक योर चालान। तो उस चालान का लिंक उठाओ, राइट, और अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना दो। नाइस। और उससे क्या होगा? अब उससे होगा ये कि जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखेंगे, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 70-80 लोग व्हाट्सएप स्टेटस जरूर चेक करते होंगे, बिल्कुल, राइट। तो वो 70 लोग, जितने लोग उस चालान लिंक पे क्लिक करेंगे, राइट, और अपनी गाड़ी की डिटेल डालेंगे, लेट्स से आपकी गाड़ी का नंबर डाला और ओटीपी आया, और आपको पूरा चालान दिखा देगा आपकी गाड़ी पे कोई चालान है कि नहीं, राइट। तो कस्टमर का भी बेनिफिट हो गया, उनको तो बेनिफिट मिल गया, उनको दिख गया उनकी गाड़ी पे चालान है कि नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपका क्या बेनिफिट हुआ? आपका बेनिफिट ये होगा, जिसने चालान चेक किया उसकी गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन बैकएंड से हम फैच करके आपके लिए आपकी ग्रोमो डायरी के अंदर दो चीजें बता दी, चालान और ग्रोमो डायरी। तो ग्रोमो डायरी में डिटेल्स आ जाएंगी, ग्रोमो डायरी के अंदर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, राइट। और ग्रोमो डायरी का फीचर क्या है? ग्रोमो डायरी का फीचर ये है कि जो भी इंश्योरेंस खत्म होने वाला होता है, उसके खत्म होने से 45 डेज पहले आपको रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 30 डेज पहले फिर रिमाइंडर आएगा, फिर 15 डेज पहले फिर रिमाइंडर आएगा, 7 डेज पहले फिर रिमाइंडर आएगा, राइट। और ये तो बहुत सही फीचर है कि मतलब मुझे फरवरी में आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आएगा। करेक्ट, वेरी नाइस। तो मतलब पार्टनर्स, मतलब बड़ी चीज इंटरेस्टिंग है कि कुछ कुछ टूल्स ना हमने आप ही के लिए बनाए हैं,
आप जो डायरी में नोट डाउन करते हो ना कि फरवरी में आने वाला है, आप भूल गए, कर गए, पर वही आपने अपनी डायरी में जाके सेव कर दिया, ग्रोमो डायरी में, तो अपने आप हमारी तरफ से आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएंगे कि आपके पास एक कस्टमर वेट कर रहा है जो आपकी हेल्प चाहता है उसकी गाड़ी इंश्योरेंस में। और गाड़ी इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है, मोटर इंश्योरेंस, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। तो पार्टनर्स, थैंक यू सो मच आशीष सर। आज वाले सेशन में हमने समझा कि कैसे मोटर इंश्योरेंस को यूज करके ग्रोमो पार्टनर्स अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को तो चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। अब वो कोई एक्सेल ले या 22 ले, तो क्यों ना हम ही बने कि सर Exactly. मेरे साथ आप स्टार्ट कीजिए मोटर इंश्योरेंस, और जैसे ही ट्रस्ट बने हम हेल्थ की सर्विस करें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच पार्टनर्स। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो और आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें या ग्रोमो के इतने सीनियर मेंबर को लेके आए, तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर आगे आपके लिए वीडियो लाकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच।